पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A को संवैधानिक करार दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JV पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने सहमति जताई, जबकि जस्टिस JV पादरीवाला ने असहमति जताई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A सेक्शन 6A को संवैधानिक वैधता दी गई है। उनका जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कहना है कि जो उस टाइम असम में एक और हुआ था जिसमें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास की गई थी, उसमें 6A को ऐड किया गया था, ये जो है सो संवैधानिक रूप से सही था। इसको कि 2012 में असम में कुछ असम पब्लिक वर्क्स एंड असम सम्मिलिता महासंघ, ये 2 इंस्टीट्यूट है जिसने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में 2012 में कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें धारा 6A को ऐड किया गया था, ये असंवैधानिक है, अवैध है, इसको जो है सो लागू नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये जो सेक्शन 6A है ये है क्या आखिर में, इसके लिए असम में इतने ज्यादा हिंसाएं हुई और वहां के लोग जो है सो इससे असहमत है। ये तो आइए जानते हैं कि ये धारा कहता क्या है, और इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि 6A को संवैधानिक दर्जा देने के बाद से वहां पे ये चीज असम के लिए अभिशाप होगा या फिर वरदान होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जानते हैं, ये आखिर है क्या। देखिए, हमारे इंडिया का नागरिकता किसी को मिलता कैसे है। देखिए, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान जो है सो अलग अलग हुआ था तो 1948 जुलाई 1948 के पहले जो लोग इंडिया में आ गए थे, जो पाकिस्तानी, वो ऑटोमेटिकली इंडिया के हो गए थे, उनको इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त था। तो ये पूरे इंडिया में जो है सो ये लागू होता है, लेकिन असम को छोड़ के। देखिए, असम में क्या है, असम में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था, जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था पहले, उनका विभाजन हुआ था, उसके पास जो बांग्लादेशी थे, जो उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान में लोग रहते थे, वो भाग करके असम में आ गए थे। लगभग 10 लाख लोग जो है सो असम में आ गए थे भाग करके। तो ये सारे जो है सो असम में आ गए थे और पश्चिम बंगाल में भी आ गए थे। तो जब बांग्लादेश बना 1971 में, जब ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान में, वहाँ की सेना ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था कि जो बांग्ला संस्कृति के लोग थे उनको जो है सो वहाँ से भगा रहे थे और बहुत सारी हिंसाएं हुई। तब बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे वो भाग करके असम में आ गए थे, ऑलमोस्ट 10 लाख लोग। तो असम के जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे वहाँ के, उनको इनसिक्योरिटी हुई कि ये लोग आकर के, आप सपोज कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई आकर के हमला कर देगा और वहाँ पे आकर के बस जाएगा, तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। तो यही सेम चीज़ जो है सो असम के लोगों को लगा कि ये जो बांग्लादेशी आ गए हैं यहाँ पे, वो अपनी संस्कृति, वो अपना सब कुछ जो है सो यहाँ, और जो असम के स्थानीय लोग थे उनको ये लगा कि उनकी भाषा, संस्कृति और उनके प्रॉपर्टी पे जो है सो हमला हो रहा है, उनको इनसिक्योरिटी महसूस हुई, जिसकी वजह से वो लोग हिंसाएं करना स्टार्ट किए। तो जब बांग्लादेश बना बाद में जाकर के, तो बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो जाकर के बांग्लादेश में बस गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है सो असम में रह गए। और जब 1971 के बाद, जब बांग्लादेश बन चुका था, उसके बाद 1971 के बाद भी जो है सो बांग्लादेशियों का असम में आना जाना बढ़ा रहा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत टेंशन होने लग गई कि हमारे संस्कृति को, हमारी प्रॉपर्टी को जो है सो खतरा है, असम को खतरा है, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बांग्लादेशी जो है सो आकर के बस जाए तो हमारा जो अधिकार है वो भी हमसे छिन जाएगा। तो वो लोग जो है सो 1979 में कुछ संगठन जैसे कि आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ने प्रदर्शन स्टार्ट किया। उसमें बहुत सारे हिंसाएं हुई। 5 साल तक जो है सो ये दंगे फसाद वहाँ पे असम में चलते रहे, इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी आके बस गए हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए। और उस टाइम में जो विधानसभाएं हुई वो भी भंग कर दी गई। उसमें बहुत सारे एरियाज में जो है सो लोगों ने वोट नहीं दिया, वहाँ के जो इलेक्शन था वो भी रद्द कर दिया गया। तब जाकर के लगभग 6 साल तक ये हिंसाएं चलती रहीं। उसके बाद 1985 में एक असम एकॉर्ड हुआ, असम समझौता हुआ। उस टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी थे। तो उन्होंने, जो असम सरकार थी और आसू जो आंदोलन कर रहे थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता किया गया। इसी को हम लोग असम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। यह समझौता 15 अगस्त 1985 में किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किया गया और उसमें 6A को ऐड किया गया। मीन्स धारा 6A पहले से तो था ही, उसमें A ऐड किया। वो सिर्फ और सिर्फ
असम के लोगों के लिए था, सिर्फ असम के लिए ही था। हमारे पूरे इंडिया में सिटीजनशिप के लिए जो है सो जो कट ऑफ डेट है वो है जुलाई 1948। उसके पहले जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं वो इंडिया के नागरिक है। बट असम में ऐसा नहीं है। असम का जो कट ऑफ डेट तैयार किया गया वो 1966 का किया गया। 1 जनवरी 1966 से पहले जो पाकिस्तान के लोग असम में आ चुके थे वो ऑटोमेटिकली इंडिया के नागरिक हो गए। और जो 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के पहले जो आए, उस बीच में जो लोग वहाँ पे आए बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से, आप कह सकते हैं असम में, वो उनको भी इंडिया का नागरिकता मिलेगा, लेकिन उनको जो है सो पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। और वो 10 साल तक वो वोट नहीं कर सकते हैं इंडिया में। ये जो है सो कुछ कंडीशंस रखी गई और इस सिटीजनशिप में ये अमेंडमेंट किया गया 6A को, जो कि असम के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आई। और उस टाइम जो आसू संगठन के लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसी के जो प्रमुख थे वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने असम में जब ये एकॉर्ड हुआ। तो तब से लेकर के असम के लोगों का कहना है कि अभी भी बहुत सारे बांग्लादेशी जो है सो असम में आ रहे हैं और उनको लगता है कि ये लोग जो है सो फेक पेपर बना करके कि हम 71 के पहले आ गए हैं और वो इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त कर लेंगे, और जिससे हमारी संस्कृति को खतरा भी हो सकता है और असम के लिए खतरा भी हो सकता है। और इस 6A में ये भी बात रखी गई थी कि जो 25 मार्च 1971 के बाद वहाँ पे आए हैं असम में बांग्लादेशी, उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। वो फॉरेनर रहेंगे, वहाँ के लिए विदेशी होंगे, उनको नागरिकता इंडिया का नहीं मिलेगा। तो मेन जो बात थी असम एकॉर्ड में वो यही थी। उसके बाद भी असम में बहुत सारे ऐसे संगठन थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसको संवैधानिक नहीं मानते थे। वो इसका विरोध करते आए कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये भेदभाव से भरा हुआ है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो है सो 1948 कट ऑफ डेट रखी गई थी, बट हमारे यहाँ जो असम है वहाँ पे 1966 को रखा गया। ये तो पूरी तरह से पार्शलिटी है उनका, इस संगठन का ये कहना है। तो 2012 में जो है सो कुछ संगठनों ने इस पर याचिका फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। असम एकॉर्ड जो था वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसको हम नहीं मानते हैं। उसके बाद जो है सो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही। उसके बाद फाइनली जो है सो एक 5 जजों की संविधान पीठ बैठी और कुछ वजह से जो है सो हमेशा टूट जाती थी, लेकिन फाइनली अब भी आकर जो है सो 5 जजों की संविधान पीठ बैठी, जिसमें 4:1 से इसको पास कर दिया गया और इसको वैध करार दिया गया, संवैधानिक करार दिया गया। जिसमें कि सिर्फ एक ही जज थे जो इसका विरोध कर रहे थे। जो जज पादरी वाले थे वो इनका विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि ये असंवैधानिक है। लेकिन जो 4 जज थे जिसमें कि DY चंद्रचूड़ भी थे, उनका कहना है कि ये जो उस टाइम असम एकॉर्ड हुआ था और इसमें जो संशोधन किए गए थे, 6A को ऐड किया गया था, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। उस टाइम के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार जो है सो ये सही स्टेप था। तो उन्होंने ये फैसला सुनाया। और इस टॉपिक पे असम में हमेशा जो है सो दंगे फसाद होते रहे। अभी हाल ही में CAA को जब लाया गया था उस टाइम भी असम में बहुत ज़्यादा दंगा हुआ था कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे साथ जो है सो भेदभाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो अब आप बताइए कि ये जो 6A था जिसको संवैधानिक करार दिया गया, ये पूरी तरह से असम के लिए एक अभिशाप है या फिर वरदान? अब आप हमें बताइए। हमारे अनुसार जो है सो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब बांग्लादेशी यहाँ भाग के आए थे तो वो बांग्लादेशी भी नहीं रह सकते थे, बांग्लादेश उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर वो लोग कहाँ जाते? और असम में जो है सो ऑलरेडी हिंसाएं थीं, तो इतने सारे जो पॉपुलेशन थे ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख से ऊपर ही होगा, इतने सारे पॉपुलेशन जो है सो कहाँ जाते? तो ये भी बात है जिसमें रखी गई कि उस टाइम के सिचुएशन के अनुसार जो है सो ये सरकार का सही डिसीजन था। लेकिन अब आप हमें बताइए, क्या ये जो 6A को संवैधानिक करार दिया गया है ये सही है या फिर गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।